चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का समय आ रहा है और आप लोगों को पता होगा कि है ना, स्वतंत्रता जो पर्व होती है वो बहुत ही यादगार पर्व होती है पढ़ाई जीवन का, आप लोग को याद होगा। चलिए बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। 12th केमिस्ट्री, जी हाँ, सॉलिड स्टेट। जी हाँ, 12वीं रसायन का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट में हमारी सीरीज चल रही थी, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सभी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और मेरे प्यारे छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संकुलन गुणांक के बारे में बात करेंगे, जिसको संकुलन दक्षता भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर नाम देखें तो इसका नाम है पैकिंग इफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन भी कहा जाता है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं पेपर में तो इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में जो नाम लिखा रहता है उसको एक बार जरूर देख लिया करें। कई बार हिंदी में समझ नहीं आता है, इंग्लिश में समझ में आ जाता है। चलिए क्या होता है बताना चाहूँगा, ठीक है। इसके पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ, आप लोगों ने लिखा है, देख लीजिएगा कहीं पर। मैंने आप लोग को बताया एससीसी के लिए 52.4% निकला होगा, ठीक है। और एक निकला होगा बीसीसी के लिए निकला होगा, है ना, 68% निकला होगा। और एफसीसी के लिए निकला होगा 74% निकला होगा। उसी को ज्ञात करना है 1 by 1, ठीक है। तो वही संकुलन दक्षता होती है, उसी को ज्ञात करना है। और साइड में लिखा होगा भुजा की लंबाई और विकर्ण की में संबंध लिखा होगा। तो एससीसी में लिखा होगा, देखो ए है ना, आर बराबर a/2 लिखा होगा। और है ना बीसीसी में लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है ना, √3a/4 लिखा होगा। और इधर ना एफसीसी में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, a बराबर क्या होगा, लिखा होगा a/2√2 लिखा होगा। वही अपन को याद करना है। अब ये जो पैकिंग, अब ये संकुलन गुणांक होता है, ध्यान समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान समझना, ये है क्यूबिक, क्या है, क्यूबिक घन। ये है आपका एक प्रकार का क्यूबिक है, घन है। चलो मैं इसको बात करता हूं। ये जो क्यूबिक बना हुआ है, 3 डायमेंशनल जो क्यूबिक बना हुआ है, 3 डायमेंशनल जो क्यूबिक बना हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो 100 है। कितना है, 100। 100 कणों से मिलकर बना हुआ है, मान लो 100 कणों से मिलकर बना हुआ है। 50 तो प्लस और 50 तो माइनस है। अच्छा, सभी प्लस माइनस आपस में जब जुड़ा होगा तो भी से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई जगह क्या होगा, यहाँ पर खाली होगा। उसी भाग को बताना है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कैलकुलेट करना है। देखो क्या लिखा है परिभाषा, किसी क्रिस्टलीय संरचना में, किसी क्रिस्टलीय संरचना में, क्रिस्टल तो है ना, किसी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ठीक है। तो अलग जितने भी परमाणु हैं, तो किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन, मतलब ये वाला कितना घेरा है, 100 पे, 100% में। देखो इधर ये वाला, मान लो ये पूरा 100% है, तो ये वाला कितना घेरा है, ये वाला कितना घेरा है, ये वाला कितना घेरा है, वो वही को बता रहा है। तो क्या लिखा है कि परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन तथा, है ना, एकक कोशिका मतलब यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल तो है, क्या पूरा क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल, है ना, के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। पूरा देखो, पूरा क्रिस्टल का आयतन, सुनो, पूरा क्रिस्टल का आयतन और एकक पार्टिकल के आयतन की हम लोग क्या बोलेंगे, संकुलन गुणांक या दक्षता बोलते हैं। तो देख लिखा है, किसी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं के द्वारा, एक एक परमाणुओं के द्वारा घेरा गया कुल आयतन, ठीक है, कुल आयतन तथा एकक कोशिका यूनिट सेल के आयतन को हम लोग बोलते हैं संकुलन दक्षता कहते हैं। मान लो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो कमरा है, इस कमरे में पूरे लड़के, बहुत सारे लड़कियों को अपन लाएंगे तो सेटअप करेंगे, तो वो कितना घेरेगा, कोई थोड़ा मोटी टाइप का है तो ज़्यादा जगह घेरेंगे, कोई पतली एकदम सुल्लू तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा कम जगह घेरेंगे, घेरेंगे नहीं घेरेंगे। तो वही बोल रहा है, एकक परमाणुओं के द्वारा, और इस क्रिस्टल में जो है वो दिख रहा है ना, यूनिट एकक कोशिका के द्वारा घेरा, है ना, घेरा गया कुल जो
आयतन रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका संकुलन गुणांक या संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, उसके बाद देखते हैं इसका जो फार्मूला है, आप देख सकते हैं इसका जो आप फार्मूला देख रहे हो क्या करना है, बड़ा ही प्यारा फार्मूला है, एक बार में आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो संकुलन दक्षता बराबर एकदम प्यारा सा है, एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन। ये एकक सेल है तो एकक सेल के द्वारा घेरा गया परमाणुओं का पूरा आयतन और एक सेल या एकक सेल घन का आयतन, पूरे घन का आयतन, पूरे 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 घन का आयतन नीचे में आ गया और ऊपर वाला में एक ठोके के द्वारा घेरा गया क्या आ गया, कुल आयतन। आगे समझ में आ गया परिभाषा और इसका सूत्र। अब पैकिंग है ना, संकुलन दक्षता को पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन, एकक सेल तो पढ़े हो, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये पढ़े हो। तो यहां पर जो मैंने एन लिखा है, यह एन का मतलब क्या है, अगर सेल अगर एससीसी आ जाएगा तो हम लोग यहां पर क्या निकाले थे, याद करो, एक आया था। अगर हम लोग यहां पर बीसीसी अगर लिख देंगे तो क्या निकाले थे, 2 निकाले थे। यदि यहां पर अगर एफसीसी आ गया तो क्या आया था, याद करो, 4। अगर यहीं पर अगर ईसीसी आ गया तो हम लोग क्या रखेंगे, 2। याद आ गया, तो यही एन के जगह में यही आ जाएगा। उसके बाद इंटू 4 है ना, 4 बाई कितना दिया हुआ है, 4 अपान कितना लिखा है, 3। वही गोले का आयतन पढ़े हो तो 4/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बटे, है ना, क्या पाई आर क्यूब हो जाएगा और एकक सेल घन का आयतन हो जाएगा आपका V, और V को आपको पता होगा लिखते हैं घन का आयतन मतलब लिखते हैं A क्यूब, मतलब होता है, पढ़े होंगे, भुजा गुणित क्या पढ़े हो, भुजा, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, A क्यूब लिखा जाता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। और N क्या हो जाएगा, एकक सेल में परमाणुओं की क्या हो जाएगा, टोटल संख्या। अगर वो सरल घनी सेल है तो 1 लिखेंगे, अगर वो है ना बीसीसी है तो 2 लिखेंगे, यदि वो एफसीसी है तो 4 लिखेंगे, अगर मान लो कि बाद वो अगर ईसीसी है तो उसको मतलब क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इस तरह से इस फार्मूला के द्वारा, इस संकुलन दक्षता के द्वारा जो क्वांटिटी, जो वैल्यू आया है उसको हम अब जो है आपको यहाँ पर क्या करेंगे, आपको निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में बने रहते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बने रहिए। लेके आते हैं सरल घनी सेल के लिए संकुलन गुणांक की गणना करना। ठीक है, थैंक यू।